नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं यूजिंग फॉर्म्स एंड टाइप्स। यानी हम लोग अभी से इससे पहले टाइप सिस्टम देख रहे थे और टाइप सिस्टम में हमने अभी तक जितना देखा है वो सब इंट्रोडक्शन के बराबर था, ठीक है ना। तो उन सभी टॉपिक को हम लोग डीपली अब एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्म्स कॉन्स्ट के बारे में, यानी कॉन्स्ट फॉर्म क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो वैल्यू ऑफ कॉन्स्ट फॉर्म मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम, यानी इसका वैल्यू जो भी होगा कॉन्स्ट का वो आपको निश्चित रूप से कंपाइल टाइम में आपको मालूम होना चाहिए। बिफोर यूर स्क्रिप्ट हैज़ एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिंबल और टाइम फ्रेम इन्फॉर्मेशन इट इज़ रनिंग ऑन, यानी आपका स्क्रिप्ट है ना चार्ट पे किस टाइम फ्रेम में रन कर रहा है, कौन से सिंबल के साथ रन कर रहा है, वो सब जानकारी लेने से पहले आपको कॉन्स्ट का वैल्यू वहाँ पे मालूम होना चाहिए कोड में, ठीक है ना। वो चीज़ डिटेक्ट कर लेता है ये। उसके बाद देखिए कंपाइलेशन अकर्स व्हेन यू सेव अ स्क्रिप्ट इन द पॉइंट स्क्रिप्ट एडिटर, यानी पॉइंट स्क्रिप्ट का जो एडिटर है उसमें कोई भी स्क्रिप्ट आप सेव करते हो उसी समय कंपाइलेशन अकर हो जाता है। विच डजेंट इवन रिक्वायर इट टू ऑलरेडी बी रनिंग ऑन योर चार्ट, जो चार्ट पे ऑलरेडी रन हो जरूरी नहीं है वहाँ पे। कहने का मतलब है कि आपने 4-5 लाइन इस तरह से अपने स्क्रिप्ट लिख लिया और सेव बटन पे क्लिक करके आपने सेव कर दिया, उसी समय ये कंपाइल होता है। कैसे? अगर ये सेव करते हो कोई एरर आता है अगर कोड में, तो एरर आपको बता देता है ना वहाँ पे। एरर कैसे पता चलता है? क्योंकि उसने कंपाइल किया है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप जब भी सेव करते हो ना तो उसी समय कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कॉन्स्ट वेरिएबल कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट आपका रन कर रहा है तो उस बीच में कभी भी कॉन्स्ट वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। यानी इम्यूटेबल है, वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो कॉन्स्ट वैल्यू को। ऐसे चेंज करने का तो हम लोग कर भी सकते हैं, कर ही देते हैं जनरली, ठीक है ना, लेकिन उसको चेंज नहीं करना है अगर आपने कॉन्स्ट वैल्यू लिख दिया है तो। अगर आपने चेंज कर दिया मतलब वो कॉन्स्ट तो रहा ही नहीं, ठीक है ना। वेरिएबल्स ऑफ कॉन्स्ट फॉर्म कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग लिटरल वैल्यू, यानी वेरिएबल ऑफ कॉन्स्ट फॉर्म का जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू जो आप इनिशियलाइज करोगे वो लिटरल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सप्रेशंस यूजिंग ओनली लिटरल वैल्यूज और अदर वेरिएबल्स ऑफ कॉन्स्ट फॉर्म। इसका कहने का मतलब क्या है? सपोज हमने यहाँ पे CP नाम का एक वेरिएबल बनाया, CP यानी करेंट प्राइस नाम का, और इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहा है, हम अपने मन से मान रहे हैं कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर करना है। जैसे हमने 5 लिख दिया यहाँ पे, तो ये कॉन्स्ट वैल्यू होगा और ये लिटरल वैल्यू है। डायरेक्ट आपने वो नंबर लिख दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट या फिर कोई स्ट्रिंग लिख दिया, वो लिटरल वैल्यू होगा। या फिर इसका एक्सप्रेशन कोई भी, जैसे 5 प्लस हमने 5 कर दिया, तो दोनों लिटरल वैल्यू हैं, ठीक है ना। और इस दोनों का एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो कॉन्स्ट ही होगा, बाद में ये कभी डायनेमिक चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझना है आपको यहाँ पे। कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सप्रेशंस यूजिंग ओनली लिटरल वैल्यू, ठीक है ना, और अदर वेरिएबल्स ऑफ कॉन्स्ट फॉर्म, या फिर दूसरा कोई भी वेरिएबल होगा जो कॉन्स्ट ही हो, इससे पहले ऊपर का जैसे 5 किसी और वैल्यू में स्टोर करके रखते उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते, ठीक है ना, तो वो भी फिर कॉन्स्ट ही है। तो कॉन्स्ट फॉर्म हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद देखिए पाइन स्क्रिप्ट्स स्टाइल गाइड रिकमेंड यूजिंग अपर स्नेक केस, यहाँ पे है ना अपर केस, जैसे स्नेक केस में भी लिख सकते हो टू नेम वेरिएबल्स ऑफ कॉन्स्ट फॉर्म, यानी अगर आप अपने स्क्रिप्ट में कहीं भी कॉन्स्ट वेरिएबल डिफाइन करते हो तो आप इसे स्नेक केस में इस तरह से लिखा करो, ठीक है ना। यानी कैपिटल में सबके सब कैपिटल में होना चाहिए, और 2 अगर वर्ड हैं तो उसको आप अंडरस्कोर से अलग कर दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अगर मान लीजिए आप कोड लिख रहे हो कोई सी और को पढ़ना है उसे, फ्यूचर में और कोई देखने वाला है उसे, तो अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये इससे अच्छा होता है कि उसे समझने में आसानी हो, क्लियरली दिख जाएगा अच्छा ये कॉन्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। ये सब अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है कि आप किस तरह से कितने अच्छी तरह से लिखते हो उसको। इसके लिए सिमेंटिक बजावते गाइड बनाया जाता है कि आपको उस तरह से रिकमेंड किया जाता है कि आप इस तरह से लिखिए। आप किसी भी तरह से लिखो वो काम करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से लिखते हो तो आप बाद में भी अगर कोड पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे सुविधा होगा उसे पढ़ने में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वाइल इट इज़ नॉट रिक्वायरमेंट कॉन्स्ट वेरिएबल आर ऑफन डिक्लेयर्ड यूजिंग var कीवर्ड, सो दे आर ओनली इनिशियलाइज्ड ऑन द फर्स्ट बार ऑफ द डाटा सेट, ठीक है ना। वाई इट इज़ नॉट रिक्वायरमेंट, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग अगर कॉन्स्ट वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि आप var कीवर्ड लगा दो, ठीक है ना। आपको बताया था मैं डिक्लेरेशन मोड में var कीवर्ड क्या होता है, उसको आप वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। यानी var कीवर्ड आप लगा दीजिएगा ना, तो ये कोड जो इनिशियलाइज होगा, आपका वेरिएबल जो इनिशियलाइज होगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैंडल पे इनिशियलाइज होगा, बीच में कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। चेंज आप कर सकते हो लेकिन उसे आपको चेंज नहीं करना है। var कीवर्ड पे लगा दीजिएगा तो फर्स्ट कैंडल पे इनिशियलाइज होगा, वो बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा, इससे आपका कोड थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है ना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपका कोड इंप्रूव हो सकता है इन चीज़ों से।
ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसमें कॉन्स्ट में ही हम लोग देख रहे हैं दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरल वैल्यूज़। कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ लिटरल वैल्यूज़ के, जैसे देखिए लिटरल इंट, ठीक है ना, इंटीजर आपने इस समय इस तरह से आपने इंटीजर को डिफाइन कर दिया, फ्लोट लिटरल फ्लोट को इस तरह से आपने डिफाइन कर दिया, लिटरल बुलियन यानी बुल, उसके बाद देखिए लिटरल स्ट्रिंग, ये सब कुछ स्ट्रिंग आपने डिफाइन कर दिया। ये सब यानी एक बार आपने लिख दिया, इसको बाद में आप चेंज नहीं करने जा रहे हो, जो मन में आया हमें ये वैल्यू चाहिए तो हमने लिख दिया वहाँ पर डायरेक्ट। लिटरल कलर, ये सभी क्या है, लिटरल है, कांस्टेंट, ठीक है ना, आपको इसे चेंज नहीं करना है फ्यूचर में। जैसे मान लीजिए आप RSI कैलकुलेट करवाते हो, तो RSI में जो लेंथ लिखते हो ना, जनरली हम लोग 14 यूज करते हैं, और हमें पता है इस लेंथ को चेंज नहीं करना है, तो आप उसको कॉन्स्ट के रूप में डिफाइन कर दीजिए, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, लिटरल इंट कहलाएगा 14 यहाँ पे। उसके बाद देखिए कुछ नोट्स में बता देता हूँ। इन पॉइंट स्क्रिप्ट द बिल्ट इन वेरिएबल्स ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम टाइम HL2 HLC3 OHLC4 etc आर नोट ऑफ कॉन्स्ट फॉर्म। ये सभी क्या है, कॉन्स्ट फॉर्म नहीं है, बिकॉज दे चेंज बार टू बार, दे आर ऑफ सीरीज फॉर्म। ये सभी क्या है, सीरीज फॉर्म है, ये एवरी कैंडल पे एवरी बार पे चेंज होते हैं, इसलिए ये कॉन्स्ट फॉर्म हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द कॉन्स्ट फॉर्म इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द आर्गूमेंट टू द टाइटल एंड शॉर्ट टाइटल पैरामीटर इन इंडिकेटर। आप कोई इंडिकेटर बनाते हो या फिर स्ट्रेटजी बनाते हो, वहाँ पे टाइटल मेंशन करते हो ना, या फिर शॉर्ट टाइटल मेंशन करते हो, क्या आप बीच में कभी चेंज करने जाते हो, उसे नहीं चेंज करते हो, तो वो क्या है, कॉन्स्ट फॉर्म का है, ठीक है ना। ऑल दीज आर वैलिड वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज्ड एज आर्गूमेंट फॉर दोज पैरामीटर्स व्हेन कॉलिंग द फंक्शन। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, ये सब के सब क्या है, वैलिड है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे इंडिकेटर बनाना है, इसमें आपने क्या लिखा है, टाइटल लिखा है, ये शॉर्ट टाइटल लिखा है, और यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू लिख दिया है, यानी ओवरले इक्वल्स ट्रू है, ये सब के सब वैलिड है। यहाँ पे हमने यहाँ पे नेम लिखा, नेम 1, ये कॉन्स्ट फॉर्म में हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया, ये भी हमारा वैलिड है। वार कीवर्ड के साथ लिख दिया, ये भी हमारा कॉन्स्ट है, वैलिड है, ठीक है ना, इसमें भी वार कीवर्ड के साथ लिख दिया। और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो लिटरल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, एक्सप्रेशन बना रहे हैं हम, ठीक है ना, माई को और इंडिकेटर को। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेम फॉर्म में, यहाँ पे नेम 2, ये ऑलरेडी हमारा कॉन्स्ट है, लिटरल वैल्यू है, और नेम 2 नंबर 2 यहाँ पे, इस दोनों को हम लोग एक्सप्रेशन के थ्रू ऐड कर रहे हैं, तो ये, और यहाँ पे उसके बाद फाइनली नेम 4 बनाए, तो ये सब के सब वैलिड सिंटैक्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दिस विल ट्रिगर अ कंपाइलेशन एरर। अब एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो आपको एरर दिखाएगा, ठीक है ना। देखिए var नेम इक्वल्स टू माई इंडिकेटर प्लस सिम इन्फो डॉट टाइप। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कॉन्स्ट में क्या बताया था कि कॉन्स्ट वैल्यू आपको कम मालूम होना चाहिए, आपका जो सिंबल है चार्ट पे जो एक्सेस कर रहा है टाइम फ्रेम या कुछ भी, उसकी जानकारी लेने से पहले आपको कॉन्स्ट का वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। वही चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिम इनपुट और टाइप, आपने एक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया इसका, ये आपको एरर दिखाएगा, ठीक है ना। इंडिकेटर से पहले अगर आप कुछ भी लिखते हो तो आपको हमेशा वो कॉन्स्ट वैल्यू होगा, ठीक है ना। इंडिकेटर आपने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका अब सिम इन्फो यानी सिंबल का इन्फो लेना स्टार्ट कर दिया, टाइम फ्रेम का जानकारी लेना स्टार्ट कर दिया, तो ये कॉन्स्ट वैल्यू आपको एरर दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। नोट दैट द असाइनमेंट ऑपरेटर to assign a new value to a previously declared const variable will transform into a simple variable। अब देखिए पहले से कोई आप वैल्यू कॉन्स्ट वैल्यू असाइन कर दिया आपने, और उसको आप रीअसाइनमेंट ऑपरेटर से आप चेंज करने जा रहे हो। नोट इट यूजिंग द रीअसाइनमेंट ऑपरेटर, ये रीअसाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी मदद से आप उसको प्रीवियसली जो कॉन्स्ट वैल्यू बनाया था उसको आप चेंज कर रहे हो, तो वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू अ सिंपल वेरिएबल, वो सिंपल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, वो कॉन्स्ट रहेगा ही नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल हेयर विथ नेम 1 for which we do not use an uppercase name because it is not of const form, क्योंकि ये const form में है ही नहीं, ठीक है ना। ओके थोड़ा स्लाइड में आपको अंतर देखने को मिल गया यहाँ पे, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। थोड़ा सा पॉइंट में फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, नोट दैट यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, रीअसाइनमेंट ऑपरेटर to assign a new value to a previously declared const variable will transform it into a simple form variable, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पे नेम 1 लिखा, ये आपका const वैल्यू आपने मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके बाद एक नेम 2 लिखा आपने, ये भी आपने const वैल्यू मान लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे नेम 1 में आप इस तरह से असाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपका सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, const रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। हेयर विथ नेम 1 विच
फॉर विच वी डू नॉट यूज एन अपर केस नेम बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ कॉन्स्ट फॉर्म। ये कॉन्स्ट फॉर्म है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपने इस तरह से कर दिया है मतलब ये कॉन्स्ट फॉर्म नहीं रहा, इसलिए हमने इसे स्मॉल लेटर में लिखा है, कैपिटल में लिखा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे कहने को तो या भाई ये सिंपल में चेंज हो गया निश्चित रूप से, यहाँ पे तक तो कॉन्स्ट था नो डाउट, लेकिन जैसे ही आपने चेंज कर दिया तो अब ये कॉन्स्ट नहीं रहा, अब ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया। ऐसा अगर आपको करना है तो आप उसे पहले ही स्मॉल लेटर में लिखिए, लेकिन जैसे हमने नेम टू को चेंज नहीं किया तो ये हमेशा आप कॉन्स्ट में रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें एरर क्यों आएगा वो चीज़ देख रहे थे, ठीक है ना। जैसे बाहर इक्वल्स टू नेम इस तरह से आपने लिख दिया, इस समय एरर क्यों आएगा, आप सिम इन्फो को ऐड कर रहे हो, यहाँ पे कनकाटेनेट कर रहे हो ना, दो चीज़ को ऐड कर रहे हो। और मैं बताया था एक्सप्रेशन इस तरह से दोनों का लिटरल वैल्यू होना चाहिए, तो लिटरल वैल्यू रहा नहीं, ये तो कभी भी चेंज हो सकता है, डायनेमिक वैल्यू हो गया ना। सिम इन्फो डॉट टाइप किस टाइप का है ये तो हमेशा चेंज होते रहेगा। द रीजन, इसका रीजन क्या है, तो द रीजन फॉर द एरर इज डैट नेम वेरिएबल्स कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सिम इनफो डॉट टाइप। इसका जो वेरिएबल है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिम इनफो डॉट टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, विच इज अ सिंपल स्ट्रिंग, जो क्या है सिंपल स्ट्रिंग है ना कि कॉन्स्ट है। रिटर्न अ स्ट्रिंग, ये हमेशा रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर, रिटर्न अ स्ट्रिंग कोरिस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर द चार्ट सिंबल बिलोंग्स टू। जैसे क्रिप्टो फॉरेक्स किस सेक्टर से बिलोंग करता है वो आपको ये रिटर्न करके देगा, उसको आप यहाँ पे कनकाटेनेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से एरर देखने को मिलेगा यहाँ पे निश्चित रूप से, ये चीज़ आप ट्राई करके देख लेना। तो ये था कॉन्स्ट के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए, यहाँ पे इसे आप दोबारा देख लीजिएगा, ये सेक्शन आपको ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एनिमेशन लगाने में मुझे प्रॉब्लम हो गया था, ध्यान नहीं रहा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा पूरे इस सीरीज़ के लिए।